सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हो कि जो नहीं आता भैया उसके अंदर क्या लिखा है। अब हमको नहीं पता, हमको ये आंसर नहीं आता कि भैया ये मूवमेंट कैसे बना, पर मैं तुमको बताता हूं कि इसको कॉन्फिडेंटली कैसे लिखता है। ठीक है, मुझे ये आंसर बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिना आए इस आंसर को इतना कॉन्फिडेंटली लिखो कि सामने वाले को लगे कि तुमने सही लिखा है। ठीक है, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, दो चीजें हैं। एक तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, उसका सेशन आज 4:30 बजे होगा, तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले से ही जाके लाइक कर देना, क्योंकि वो इस साल की सोशल साइंस का मतलब तुम लोगों के लिए तुम्हारी लाइफ का लास्ट लाइव स्ट्रीम होने वाला है, और वो फेयरवेल टाइप का भी रहेगा, बट उसके अंदर हम फेयरवेल वाली इमोशनल बातें सब बात में करते रहेंगे। बट आज जो हमें इंपॉर्टेंट चीज करनी है, मैं ट्राई करूंगा 2 घंटे के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन करा दूं, सारे पूरे सोशल साइंस के ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी चैप्टर्स हैं। तो जो भी क्वेश्चन ज्यादातर बनते हो तुम्हारे सारे कवर हो जाए, तो जितने भी मार्क्स तुम्हें आ रहे हो उसमें थोड़ा सा एडिशन डेफिनेटली हो जाएगा उससे। दूसरी चीज कि इंदौर के अंदर हम मतलब ट्राई कर रहे हैं कि बहुत ही तगड़ी जगह पे आए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक फॉर्म डाला है, उस फॉर्म के अंदर बस आपको ये मेंशन करना है कि आपका सेंटर कौन सा है। तो जहां पर भी हमारे ज्यादा व्यूअर्स होते हैं वहां पर हम आ जाएंगे। और अगर ऐसा है कि आपका कोई सेंटर है किसी रैंडम जगह पे, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ज्यादा जो हमारे पढ़ने के फैमिली मेंबर्स होंगे किसी और स्कूल में होंगे, तो वहां का नाम मेंशन कर देना और फिर वहां आ जाना, मतलब जैसा आपको कन्वीनियंस लगे। बट हाँ, हम ये देखेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा कौन से स्कूल के नाम आए हैं। तो प्लीज वो जो सेंटर का जो कॉलम है वहां पर सिर्फ स्कूल का नाम लिखना और कुछ मत लिखना, क्योंकि हम उसको फिर ऑर्डर वाइज वरना अरेंज नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मतलब इतना पढ़ने कौन बैठेगा, तो वो एक बार आप नाम डाल देना, और फिर जहां पे भी सबसे ज्यादा होता है वहां पर हम आते हैं कल पेपर के बाद 1:30 बजे। ठीक है, तो वहां पर मिलेंगे। और अभी के लिए 4:30 बजे की लाइव स्ट्रीम मिस मत करना, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, बट इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन बताऊंगा मैं तुम्हें कि मतलब एग्जाम हॉल के अंदर एंटर करने से लेके एग्जाम एंड करने तक क्या क्या करना है, वहां से प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करना है, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो What's going on my lovely Indians people out there? Welcome to पढ़ ले 10th और फाइनली सोशल साइंस जो है अब बस कुछ क्षण दूर है। बट ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं तुम्हें सारी चीजें बताने वाला हूं। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी हो, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं होता, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स। ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10% से तुम्हारे 90% मार्क्स हो जाएंगे, बट तुम कैसे 5-10%, 15% अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो सिर्फ कुछ टिप्स को अपना के, जो कि प्रेजेंट। अब देखो, इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि ये अंडरलाइन कर दो, वो अंडरलाइन कर दो, यहां पे एक लाइन छोड़ देना, यहां पे पेज टर्न कर लेना, वो तो बेसिक चीजें तो बताऊंगा ही बताऊंगा जो कि मस्ट फॉलोज है। बट कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसने मेरी हेल्प की कि भाई मुझे कोई आंसर नहीं भी आ रहा था, पर मुझे फुल मार्क्स आए थे सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, जब मैं 10th में था तो सीजीपीए सिस्टम था, तो मुझे 10 में से 10 पॉइंट्स मिले थे, तो फुल पॉइंट्स मुझे वहां पर मिले थे। तो मैंने कैसे वो चीज करी, और सारे टॉपर कैसे करते हैं वो बताऊंगा। और सिर्फ टॉपर आंसर शीट लेके नहीं बताऊंगा कि देखो अंडरलाइन कर दिया या फिर वो कर दिया। मैं तुम्हें ये भी चीज बताऊंगा कि अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है कि उसमें तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। सब तुमको बोलते हैं कि आंसर खाली छोड़ के मत आना, पर उस खाली आंसर की बजाय जब कुछ नहीं आता तो क्या लिखना है वो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो डायरेक्टली जंप करते हैं। अच्छा, उसके पहले अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो। हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हिट करने, और साथ में इंदौर में मैं किसी स्कूल में विजिट करने का प्लान कर रहा हूं, तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताना कि वो कौन सा हो सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल हम डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। और देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल डराऊंगा नहीं। चेहरे पर हमेशा की तरह एक स्माइल होगी और थोड़ा टेंशन फ्री माहौल होगा। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया। देखो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कुछ भी स्कोर हो। सबसे पहले पॉइंट यह है इस वीडियो का कि हमें शुरू के 15 मिनट में क्या करना है। देखो, प्रेजेंटेशन उस वक्त से स्टार्ट हो जाता है जब तुम हॉल के अंदर एंटर करते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन सिर्फ कॉपी में होता है, पर जो सच बात है वो ये है कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द मोमेंट व्हेन यू एंटर द एग्जाम हॉल। उस पॉइंट से तुम्हें अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। जो मैंने गलतियां 10th और 12th में की वो तुम्हें नहीं करना है। तो जैसे ही तुम एग्जाम हॉल में एंटर करो वहीं से अपने प्रेजेंटेशन को ठीक करके चलना है। सारी बोर्ड एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल, इसके बाद में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। हमें जाते से ही कोई नया उतापा नहीं करना है। हमें जाते से ही बॉटल दे दे, पानी दे दे, तेरा इरेजर दे दे, तेरी पेंसिल दे दे, वो नहीं करना है। हमें एग्जामिनर की नजर में अपने आप के प्रेजेंटेशन को ठीक रखना है, क्योंकि तुम इस बात की गंभीरता नहीं समझते हो। मैं समझता हूं कि अगर तुम्हें सब आता भी होगा ना, तो भी उस व्यक्ति की पूरी 50-60 बच्चों में से आंखें अगर किसी पर रहेंगी तो तुम होगे। हमको उसका आई कैचर नहीं बनना है, हमको वो बच्चा बनना है जिसको देख के वो इग्नोर करे। अब जैसे ही तुम्हारे हाथ में आंसर, जैसे ही तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है और तुम्हें सील ब्रेक करने से पहले बोलते हैं 15 मिनट रीड करो, तो उस टाइम पे हमको सोशल के बारे में पर्टिकुलर ये करना है। जो सब बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, मैप वर्क हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हमारा पूरा टाइम पेपर यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरी चीज हमको ये करनी है, हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा आंसर हमें आता है और कौन सा आंसर नहीं आता है। और इसमें एक और चीज फिगर आउट करनी है कि कौन से ऐसे 2-2 आंसर के पेयर है जो लिंक्ड है। मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये दोनों लिंक्ड है,
है ना, मतलब इसमें तुमसे जो थ्योरी पूछी है उसी का एक्सप्लेनेशन यहां पर पूछा है। तो ऐसे आंसर्स को फिगर आउट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे एक आंसर से दो आंसर्स बन रहे होंगे। और तीसरी चीज हमको ये करनी है, दूसरा हमको लिंक निकालना है कि कहां का लिंक निकल सकता है। तीसरी एक चीज जो हमको करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमें इस टाइम पे एक मार्क्स वाले जितने भी आंसर्स है वो सारे के सारे हमारे दिमाग में रिकॉल कर लेना है। जो नहीं आता उस पर पैनिक नहीं करना है। और हमको ये चीज भी डिसाइड करनी है कि हमने देखो सैंपल पर सॉल्व किए होंगे, अगर नहीं किए तो फिर कर लो भाई, एक सैंपल पर तो मिनिमम कर लो। हमको एग्जाम हॉल में ये डिसाइड करना है कि हम क्या सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही चल रहे होंगे। मतलब हो सकता है तुमने सैंपल पेपर में डीसीबीए सोचा हो और यहां पर तुम्हें लग रहा हो कि नहीं एबीसीडी वर्थ इट है, तो वो चीज हम फिगर आउट करेंगे। तो पहले के 15 मिनट हमारे यहां पर हो गए। दूसरा पॉइंट जो कि है मस्ट फॉलो, जो तुम्हें सब लोग बताते हैं, सबसे पहला लॉन्ग आंसर में तुम्हें अंडरलाइन जरूर करना है। देखो तुम्हारी जनरली जो कॉपी है वो इस टाइप की नहीं होगी, तुम्हारी कॉपी कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है। ये होगा, इतना भी नहीं होगा भाई, ये होगा तुम्हारा एक पेज, ठीक है, ये होगा तुम्हारा एक पेज। अब इस एक पेज में ये होगी मार्जिन। अब देखो कई सारे लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं कि मार्जिन के अंदर जो कुछ भी लिखा हो वो ऐड नहीं होता, कैलकुलेट नहीं होता, बट कई बार जब बच्चे लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट फिर भी अगर तुम्हें सेफ साइड रहना है तो तुम जो भी चीजें लिखो, जैसे क्वेश्चन नंबर भी लिखो तो मार्जिन के बाहर लिखो। सेक्शन वाइज चलना है, ऑर्डर। सेक्शन डी कर रहे हो तो सेक्शन डी में 21 से 28 अगर क्वेश्चन है तो सारे के सारे एक साथ करो, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूं, सेक्शन डी लिखा, उसके नीचे लिख दो कितने मार्क्स का। फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 मार्क्स ईच लिख देता हूं मैं, है ना। यहां पर लिख दिया 5 मार्क्स ईच। अब जब भी हम कोई क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, यहां पर हमने लिख दिया क्वेश्चन मान लो 21, तो इस क्वेश्चन 21 के आगे ब्रैकेट में लिख दो 5 मार्क्स, ताकि जब भी वो एग्जामिनर तुम्हारी आंसर कॉपी चेक कर रहा हो तो उसको पहले तो टेंशन फ्री हो जाए कि अच्छा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो ये बोर्ड की कॉपी तुमको मिलेगी तो नहीं, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि तुमको दे देंगे कि भैया चेक कर लो कि टीचर ने कोई गलती की नहीं। यहां जो गलती टीचर ने कर दी तो कर दी, तो हमें उस टीचर की गलती के लिए भी स्कोप नहीं छोड़ना है। हमें ये नहीं, हमको उसको दिमाग लगाना ही नहीं देना है, बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करना है। हमने यहां पर लिख दिया बाकायदा कि भैया 5 मार्क्स का है। दूसरा पॉइंट कि जब भी हम कोई लॉन्ग आंसर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली 1 to पॉइंट वाइज लिखोगे। ये बात ध्यान रखना कि लॉन्ग आंसर्स को हम हमेशा पॉइंट वाइज लिखेंगे, कभी भी पैराग्राफ के फॉर्म में कोई आंसर लिख के मत आना। भले ही वो 3 मार्क्स का और तुम्हें लगता हो कि भैया इस पैराग्राफ में 5 तो लाइन है, तो अभी उन 5 लाइंस को अलग लिख लो, तुम्हारा क्या जा रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, लिखो, अच्छे नंबर आएंगे। तो हम उनको पहली बात तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। अब एक गलती जो बहुत बच्चे करते हैं कि भैया लिख देंगे आंसर 21 और यहीं से पहला पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, यहां से पॉइंट स्टार्ट कर दिया। हमको यही नहीं करना है। हमको अगर कोई भी सवाल पूछा गया है तो पहले हमको यहां पर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स अबाउट गांधीजी's आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो क्या तुम 1 2 3 4 लिखना चालू कर दोगे? नहीं। यहां पर तुम ध्यान से देखो, इस आंसर के अंदर भी क्या लिखा है, गांधीजी हैड कैरीड आउट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजिम। तो बेसिकली हमको कुछ भी लाइन उस आंसर से रिलेटेड लिखने, भले तुम वही की वही लाइन चेप दो, है ना। अगर इसी लाइन में हमें भैया इतना दिमाग नहीं चल रहा तो क्या लिखें, तो इतना लिख दो कि सत्याग्रह वाज अ मूवमेंट कैरीड आउट बाय महात्मा गांधी, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स आर एज फॉलोज। उसके बाद में 1 2 3 4 लिखो, ठीक है। यह टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें डायरेक्टली पॉइंट्स पे जंप नहीं करना है, स्ट्रिक्ट नो, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये चीज आगे समझ में। अब तीसरा पॉइंट कि जब भी हम लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं तो 3 मार्क्स का अगर कोई आंसर है और उसके अंदर हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तब तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, चलेगा। बट अगर कोई भी आंसर 4-5 मार्क्स बड़ा है जो कि हमारे बड़े सेक्शन में आ रहा है, तो हमें उसका आंसर लिखने से पहले कोशिश करनी है कि हम उसके कुछ क्रक्स के 2-3 वर्ड्स पहले लिख दें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि पहला पॉइंट है ना, अब लेट्स से कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल, चलो इसी में एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे इसमें तो नहीं लिखा है, वैसे लिखो तो अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा बाय द वे अगर तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, तो ये पीवाईक्यू है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं, वो टेलीग्राम के ऊपर फ्री में अपलोडेड है, तो तुम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जाके देख सकते हो, हमने पढ़ने के ऊपर डाल रखे हैं, ठीक है। अब जैसे तुमसे बोला हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम अ मूवमेंट, ठीक है, तो अब तुमने ये चीज लिखी, ठीक है। तो इन्होंने तो ज्यादा शायद पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, बस मेनली तुमको ये बताने के लिए थ्योरी पोर्शन। पर हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको कुछ इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे कि हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे 1। अब इस पॉइंट के आगे लिखेंगे थोड़े से उसका क्रक्स, जैसे फॉर एग्जांपल इन द कंट्री साइड, है ना, इन द कंट्री साइड, और फिर हमने एक कॉलन बनाया और फिर यहां पर लिखना चालू किया। तो इससे क्या होगा ना, इससे कई बार ऐसा होता है कि हमने जो रीडर है उसकी आंखों में पहले ही अटेंशन कैच कर ली कि अच्छा मैं इस बारे में चर्चा करने वाला हूं अगली 2-3 लाइंस में, तो वो ये रीड कर लेगा और उसको बाकी तुम्हारी कॉपी सही रखेगा ना तो पूरा पॉइंट रीड भी नहीं करेगा, ठीक है। किसी के पास देखो ये मिथ है कि तुम्हारा एक एक वर्ड बिल्कुल बहुत ही करीबी से रीड किया जाता है। डेफिनेटली कुछ लोग करते होंगे, बट तुम खुद सोचो जब तुम्हारे पास इतना बड़ा ढेर है तो तुम कुछ चीजें तो स्किप करोगे, कहीं तो टिक टिक लगाओगे, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम AREIS इन सबकी स्पेलिंग चेक कर रहे होगे। तो हमको क्या करना है, हमको जितने कम वर्ड्स में हम आंसर भेज सकते हो उतने भेज देना है। हमने इन 3 वर्ड्स में आंसर भेज दिया। अब तुमने आगे अपना पूरा प्रोडक्ट का ज्ञान दे रखा है, ठीक है। हम लिखते हैं ना कि भैया 10% कैशबैक, है ना, तुम कहीं भी देखोगे तो तुम्हें दिखेगा 10% डिस्काउंट मॉल में, और नीचे लिखा होगा ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ओनली। हमने क्या किया, 10% से पहले आंखें कैच कर ली, हमको वही चीज करनी है। हमने यहां पर लिख दिया, उसको लगा कि अच्छा पूरा पॉइंट इस बारे में, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है रीड किया, है ना। अब
ऐसे हमको शुरू के 2-3 वर्ड लिखने, फिर कोलन लगा के आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेट्स से किसी भी चैप्टर की बात करें, जैसे हम ज्योग्राफी या फेडरलिज्म की बात करें, है ना, तो हम लिख देते हैं मान लो 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो 2 पार्टी सिस्टम है ना, तो या तो मैं ऐसा कर सकता था कि डायरेक्टली लिख दूं कि द सिस्टम इन विच दीज पार्टीज, मतलब 2 पार्टीज एग्जिस्ट इज कॉल्ड 2 पार्टी, पर मैं क्या करूंगा, पहले लिख दूंगा 2 पार्टी सिस्टम। अब यहां पर कोलन लगाऊंगा और लिखूंगा द सिस्टम इन विच देयर आर 2 पार्टीज विच कंपीट ईच अदर आर कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम, एग्जांपल वो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इससे हमने क्या किया, पूरा क्लिक कर लिया कि भाई सामने वाले को पता चल जाएगा कि हमको आता है। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट अंडरलाइन है, जैसे सीजनल वर्ड अंडरलाइन है, तो तुम सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री पूरा पढ़ने के बजाय सीजनल देखा, टिक किया, आगे बढ़ गया। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट ये लिखा, तुमने टिक किया, आगे बढ़ गया, है ना। तो तुम्हें पूरा आंसर रीड नहीं, हमको बस वो पॉइंट्स अंडरलाइन करने कि अगर वो व्यक्ति इन 3-4 पॉइंट्स को रीड कर ले हमारी 4-5 लाइंस में से, तो हमारा काम हो जाए। और प्लीज देखो, पेपर सेव करने के लिए जो लोग आते हैं ना, जो ज्ञान देंगे तुमको कि सेव पेपर, सेव, बिल्कुल सेव पेपर, पर एग्जाम टाइम में अगर तुम्हें थोड़े से नंबर अगर चाहिए तो ये चीज का ध्यान रखो कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो हम क्या करेंगे, अगर आधे से मान लो आंसर 21 लिख रहा हूं और अगर यहां तक समअप हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। पर अगर आंसर 21 यहां खत्म हो रहा है तो मैं इस बचे हुए पोर्शन को खाली छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हमें यहां पर कुछ लिखना नहीं है, अगर लगे तो बस एक हल्का सा कट लगा दो ऐसा करके पेंसिल से, ठीक है। ये चीज कर देना है। अब हर आंसर के बाद में हमको अंडरलाइन करना है कि भैया आंसर समाप्त हो चुका है, ठीक है। और जब सेक्शन एंड होता है तो मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हो कि जो नहीं आता भैया उसके अंदर क्या लिखे, तो उसके अंदर हमको बस क्वेश्चन देखना है। उस क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा वर्ड पकड़ो जिसके बारे में तुमको कुछ भी आता हो, कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो आ जाते हैं हम एग्जाम्पल देखने। जैसे देखो, हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, एक्सप्लेन दिस एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन आ गया, ये तुम्हारे दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको नहीं पता, हमको ये आंसर नहीं आता कि भैया ये मूवमेंट कैसे बना। हमको ये तो पता है कि नॉन कॉपरेशन क्या है, हमको ये तो पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर, हमको ये तो शायद पता होगा कि नॉन कॉपरेशन, इतना तो पता नहीं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो ये लिखो, है ना। हमने इसमें वर्ड पकड़ा नॉन कॉपरेशन, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन वर्ड के बारे में तुमको क्या पता है कि अच्छा चलो गांधी जी ने स्टार्ट किया, तो एक पॉइंट तो ये बंदा देंगे हम कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब तुम बोलोगे भैया रिलेट नहीं हो रहा है कहीं भी क्वेश्चन आंसर, अरे नहीं होने दो, पर क्या खाली छोड़ दोगे, नहीं, हमको इस टाइप से लिखना है, ठीक है। क्या होगा इससे, मान लो कि 5 मार्क्स का है ना, और तुमने बिल्कुल नहीं लिखा तो 0 आएंगे, पर अगर तुमने ये गांधी जी वाली लाइन लिख दी तो आधा मार्क्स तो मिलेगा, है ना। आगे 3-4 पॉइंट्स लिखोगे तो 2-3 पॉइंट्स तो मिलेंगे, ठीक है। अब तुमने लिख दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी, है ना। अगर ईयर पता तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, व्हाट इज नॉन कॉपरेशन लिख दो, है ना। तो वैसे ही बिल्कुल स्टाइल में, है ना, हमको भैया बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाना है, बिल्कुल ये नहीं दिखाना है कि कैसे क्या हमको आता है कि नहीं आता। हमको ये आंसर नहीं आता बिल्कुल भी, पर मैं तुमको बताता हूं कि इसको कॉन्फिडेंटली कैसे लिखते हैं, ठीक है। मुझे ये आंसर बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिना आए इस आंसर को इतना कॉन्फिडेंटली लिखो कि सामने को लगे कि तुमने सही लिखा है, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि स्टार्टेड बाय, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, स्टार्टेड बाय, और मैंने कॉलन लगाया और लिख दिया द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन दिस ईयर। सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया व्हाट इज नॉन कॉपरेशन, है ना, व्हाट इज नॉन कॉपरेशन लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मत लगाना, आंसर के अंदर क्वेश्चन मार्क मत लगाना। अब कोलन लगाया और लिख दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रेफर्स टू नॉट कोऑपरेटिंग एनी लॉज विद द ब्रिटिश, मतलब जो भी ब्रिटिश बोलते हैं उनकी नहीं सुनना है, ठीक है, उनको इग्नोर करना है। फिर तीसरा तुमने लिख दिया कि हाउ वाज द रिएक्शन, है ना, तो मतलब लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, तो लिख दो कि रिएक्शन बाय पब्लिक, ठीक है, रिएक्शन बाय पब्लिक। और तुमने इसमें कोलन लगाया और लिख दिया कि भैया लोगों ने अपने अपने स्कूल जाना छोड़ दिया, नौकरी वोकरी छोड़ दी, सरकारी लॉयर्स ने छोड़ दी अपनी नौकरी, और फिर वो सब लिख देना कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ये सब जला दिया, ठीक है। चौथा लिखना कि इसमें तुम लिख सकते हो कि इंपैक्ट, कि इससे क्या क्या इंपैक्ट हुआ, तो भाई इंपैक्ट ये हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी तरफ से भी कुछ रिप्रेसिव मेजर्स लिए, है ना। और फिर इसके बाद में तुम ये भी लिख सकते हो व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन स्टार्ट, अगर तुम्हें एक और पॉइंट लिखना, तो भैया ये हुआ था कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई थी, तो हमने इसलिए नॉन कॉपरेशन, तो हमने क्या किया 4-5 पॉइंट्स लिख दिया। अब अगर तुम इसको कॉन्फिडेंटली लिखते हो तो क्या तुम 5 में से एक भी मार्क्स नहीं दोगे इस बच्चे को? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा, तुम कुछ तो दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुमने वो वर्ड लिखा होगा जिसके लिए जो आंसर रीड करने वाला वो जिसके लिए क्रेव कर रहा है, जिसका भूखा है वो, ठीक है। देखो अब इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखे, देखो इसके अंदर भी ये लिखा है कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड ये 1921, तो ये पॉइंट और मैंने जो पॉइंट बताया क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, तो एक पॉइंट तो मैच हुआ, ठीक है। फिर बोला कि मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन सिटीज, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेजेस लोअर गिव अप देयर, है ना, तो ये चीज हम मैंने लिख दी ना कि स्टूडेंट्स ने लीव कर दिया। क्या ये आंसर मैंने क्या ये आंसर रीड किया था वो आंसर बताने से पहले? नहीं। क्या हमें नॉन कोऑपरेशन ये वाला आंसर पूरा आता था? नहीं, पर हमको जितना आता था हमने लिखा। अब इसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे और भले ही मुझे 4 मिले, पर क्या बुरे हैं 4, क्या बुरे हैं 3, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना है। अब एक और एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल
अब देखो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि हु हैड ऑर्गेनाइज्ड दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। अगर तुम्हें पूरा नहीं पता हो, तुम्हें इतना अगर अब देखो ये तो थोड़ा लॉजिकल वाला होगा जिसके अंदर हमको नाम पता होना चाहिए, पूछा गया है हु, है ना, और डिस्क्राइब हिज अचीवमेंट्स बोला, तो हु में मान लो चलो तुमको पता है कि बी.आर. अम्बेडकर, है ना। अब तुम्हें अचीवमेंट्स नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। हमको डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन पता है, हमको ये पता है कि क्यों किया था, हमको ये पता है कि गांधी जी के साथ में उनका एक पैक्ट होता जिसमें उन्होंने बोला था कि भैया कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, हम सब एकता के साथ चलेंगे। गांधी जी के क्या व्यूज थे, क्या हम इनको 4-5 पॉइंट्स में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हमें इससे 0 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, अब हमको थोड़े नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइप है, 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चन। अब 3 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स का भी बताता हूं मैं तुमको, है ना। जैसे कि डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री। अच्छा, अब जो और वाले क्वेश्चंस है वो हमको शुरू के 15 मिनट में सिलेक्ट करने के लिए हम और में से कौन सा करेंगे, बाद में आके कंफ्यूज मत होना कि ये करूं कि ये करूं। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब मैं इस क्वेश्चन पे आऊं मैंने सोच लिया कि ये करना, तो मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ ये करूंगा। हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन का ये पॉइंट कंट्री साइड वाला और जो अभी मैंने तुमको नॉन कोऑपरेशन वाला बताया, क्या वो दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं? बिल्कुल लिंक हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे 2 आंसर एक ही आंसर में बन जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि तुम एक बार लिख दो, पर फिर भी तुम्हें बार बार याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगेन हमको नॉन कोऑपरेशन पता है ना, कंट्री साइड नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, इतना पता है कि कपड़े जला देते, वो लिख दो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। अब गाने वाने लिख के मत आना, चन्ना मेरा नहीं दिखना चाहिए मुझे किसी के पेपर के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका तुम वेट करते हैं। अगला, हाउ टू डिलीट। कोई आंसर लिख दिया है गलत और कहीं गलती होगी तो कैसे डिलीट करना है। तो प्लीज भैया ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन लिखा, ये आंसर लिखा, ठीक है। अब तुमने जब आंसर लिखा पूरा और उसके ऊपर अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ एक कट भी लगा दिया पेंसिल से, तो भी वो डिलीटेड है सक्सेसफुली। तुमको इसमें घुचुड़ मुचुड़ नहीं करनी है, घिचमिच मत करके आ जाना इसके अंदर कि भैया ये डिलीट करने के लिए, ये गंदी वाला मत करना वहां पे, ठीक है। कहीं तो स्वच्छता मेंटेन करें हम, तो बस एक कट लगाना है। और एक और चीज बता दूं कि अगर तुम, एक और चीज, ये रूल के हिसाब से, अगर तुमने क्वेश्चन कोई भी 2 बार अटेम्प्ट किया कि भैया क्वेश्चन 21, तुमको ऐसा लग रहा हो कि अरे किसी में एक में तो नंबर देगा, ऐसा नहीं होता। ये रूल है बोर्ड्स का कि वो सिर्फ पहला रीड करेंगे, तुमने दूसरा भले ही सही लिखा हो तो इसको गलत मान दिया जाएगा, ठीक है। ये कट ही हो जाएगा सीधे, इसको काउंट नहीं करेंगे। असेस सिर्फ वाला क्वेश्चन होगा जो तुमने पहले अटेम्प्ट किया होगा। तो ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन को बार-बार अटेम्प्ट करो, जो तुमने पहले अटेम्प्ट किया ना वही सही, वो सही क्या उसी को काउंट करेंगे। अगला और लास्ट पॉइंट कि भैया स्पीड पे ध्यान रखें, क्वालिटी पे ध्यान रखें, कि हैंडराइटिंग पे ध्यान रखें कि स्पीड पे ध्यान रखें। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। क्या तुम्हें इस बच्चे की हैंडराइटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग दिख रही है? नहीं, पर इसने बस 2 चीजें की है कि लेटर्स हमको जमा के लिखना है और दूसरा अच्छी स्पेस मेंटेन करके रखनी है ना, बस रीडेबल होना चाहिए। क्या इस बच्चे की हैंडराइटिंग को 10 में से 10 दूंगा? नहीं, पर इस बच्चे का फिर भी टॉपर है। क्यों टॉपर है? हैंडराइटिंग के ऊपर नहीं, क्योंकि इसने सब कुछ अच्छी तरीके से लिखा है। देखो प्रॉपर स्पेसेस हैं बीच बीच में, आंसर पूरा रीडेबल है। अब जैसे 1921 और 1929 लिखा है, तो यहां पर इसने 1921 1929 ऐसे लिखा है, 1921 और 1929। हम क्या करेंगे, हम कभी ऐसे लिखा गया 1921, हमने लिख दिया 1929, तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं। तुम छोटा लिखो, ऐसा लिखो, है ना। और एक और चीज बता दो तुमको कि ये जो मार्जिन है ना, कई बार हो सकता है कि ये जो मार्जिन है, ये जो बीच वाली स्पेस है, ये हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिस की किताब है उससे अलग हो सकती है। तो हम कोशिश यही करें कि हम नॉर्मल कॉपी के ऊपर ही प्रैक्टिस करें जहां पर हमें मार्जिन पता हो, ताकि हम लेटर की हाइट डिफाइन कर पाए। चलो, तो विद दैट बीइंग सेड हम आते हैं सेशन के एंड पे। थोड़ा लंबा सेशन हो गया बट ये बहुत ज्यादा वर्थवाइल सेशन था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल एग्जाम्स, और इंदौर में जो भी स्कूल आप रिकमेंड करना चाहते हो वो कर दो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल द वेरी बेस्ट।